नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। मैं यहाँ पर आपके समक्ष दो घटनाक्रम की चर्चा करूंगा। पहला है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये ऐसा गलियारा है जो चीन बना रहा है, जो पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाएगा। दूसरा, पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधि करने के बाद जिस तरीके से वहां 26 भारतीय मारे गए, उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सशस्त्र बलों की भारत पाकिस्तान सीमा पर जो अति सतर्कता है, उसके बाद पाकिस्तान बेचैन है और आतंकियों और संदिग्ध लोगों की घुसपैठ कराने के लिए वो नेपाल और बांग्लादेश की जो सीमा है उसका सहारा ले रहा है। ये दो ऐसे घटनाक्रम हैं जिनको सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिरकार भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन, चीन या पाकिस्तान। वीडियो के इस अंक में आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत है, भारत तो हमेशा से मतलब जो है उसकी सीमाएं इस तरीके की हैं कि वो विभिन्न पड़ोसी देशों से जो है घिरा रहा है। उसकी ऐसे 7 जो है देश हैं जिनसे उसकी सीमाएं लगती हैं और बहुत बड़ी समुद्री जो है सीमा भी है जो वहाँ लगती है। ऐसे में देखिए, जो पाकिस्तान है और चीन है, ये दोनों देश तो बहुत ही मतलब पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसा लगता था कि शायद सबसे बड़ा दुश्मन जो है पाकिस्तान है, उसके बाद चीन। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने, चूंकि चीन जो है साम्राज्यवादी नीति का हमेशा जो है पालन करता रहा है, वो अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे वो सब ये काम करता रहा है। तो भारत चूंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लगातार जो है डेवलपिंग कंट्री है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि आज भारत किस तरीके से जो है चौथे नंबर पर विश्व की इकोनॉमी में आ गया है। ऐसी स्थिति में चीन को जो सबसे बड़ा खतरा लगता है वो एशिया में वो भारत से लगता है। वो इसलिए जो है कभी जब पाकिस्तान और चीन ही हमारे जो है विरोधी होते थे, लेकिन अपनी कूटनीतिक प्रयास से उसने जो हमारे सीमावर्ती देश हैं जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है ना, अफगानिस्तान है, इन सभी देशों को भारत के खिलाफ करने की हमेशा साजिश करता रहा है। वो इनके माध्यम से भारत की नाक में दम करने का प्रयास लगातार करता रहा है, वो चुनौती पैदा करता रहा है। ये अलग बात है कि भारत उन चुनौतियों का सामना करता रहा और जो पड़ोसी देश है उनसे संबंध अच्छे उसने रखे या रखने का प्रयास करता रहा हमेशा। तो मैं एक चीज बता दूं यहां पर आपको, जो भारत की सीमा है जैसा कि मैंने बताया कि 7 देशों से लगती है और लगभग जो है इसकी जो सीमा है वो 15,000 किलोमीटर मतलब सीमा जो है लगती है विभिन्न 7 देशों से। इसके अलावा लगभग 7,500 किलोमीटर जो सीमा है वो समुद्री सीमा है जो भारत की है। अब ये जो विभिन्न देश हैं वो छोटे देश हैं, लेकिन जो चीन है एक आबादी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा देश है। तो चीन का ये जो प्रयास रहा हमेशा कि किस तरीके से भारत को कब्जे में लिया जाए, उसको किस तरीके से अशांत किया जाए, ये उसका प्रयास रहा। और पाकिस्तान चूंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें मालूम है किस तरीके से पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो अलग हुआ और पाकिस्तान ने हमेशा एक कोशिश की भारत डिस्टर्ब रहे, खास तौर से कश्मीर में उसने अशांति पैदा की, आतंकियों के माध्यम से वहाँ लगातार वो हमले कराता रहा और यही कारण है कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ संबंध रहे वो कभी मधुर नहीं हो पाए हैं। आज़ादी के बाद से ही वो स्थिति बनी रही। लेकिन चीन को ऐसा लगता है कि चूंकि देखिए आज़ादी के बाद क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे 1954 में जो है चीन के साथ जो है संबंध अच्छा रखने का उन्होंने कोशिश की और 1954 में एक पंचशील सिद्धांत का जो है
की बात आई और उसे फॉलो किया गया। दोनों देश मतलब चीन और भारत के बीच में जो है एक समझौता हुआ कि जो भारत है वो जो तिब्बत है, तिब्बत पर जो है चीन के कब्जे को मान्यता दे दी और ये जो मान्यता दे दी और ये कहा गया कि जो इसके व्यापारिक संबंध हैं वो आपस में ठीक होंगे, हम लोग उसको बढ़ाएंगे, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को हम बढ़ावा देंगे। और शायद ये भारत की सबसे बड़ी गलती थी जो तिब्बत पे चीन के शासन को स्वीकार कर लेना। देखिए, एक और तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मतलब ये गीत गा रहे थे, हमारा देश के जो है लोगों को बताया जा रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये गीत गाया जा रहा था। दूसरी ओर जो चीन था बहुत ही सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था और 20 अक्टूबर 1962 को उसने सीधा सीधा भारत पर हमला बोल दिया। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत हार गया। और भारत जब ये हार गया तो चीन ने क्या किया कि उसके पास जो बहुत बड़ा एक भूभाग भारत का आया, मतलब 120,000 किलोमीटर का जो भूभाग है उस पर उसने कब्जा जमा लिया और उसको दबा के बैठ गया और उसको उसने मतलब लगातार उस पे वो करता रहा और दबाव की राजनीति करता रहा। देखिए, जो चीन है वो यहाँ पर रुका नहीं, वो भारत के खिलाफ लगातार काम करता रहा और अभी ताजा उदाहरण ये देखा जाए उसने क्या किया। अभी हाल ही में उसने अरुणाचल जो प्रदेश भारत का भिन्न हिस्सा है, उस राज्य के कई जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका उसने नाम बदल दिया, चीनीकरण करने की कोशिश की। हालांकि भारत ने इसका जो है कड़ा विरोध किया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब उसे लगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया तो भारत का जो रुतबा है वैश्विक स्तर पर काफी बढ़ा और उसकी जो सामरिक सशक्त स्थिति है वो लोगों के सामने आई। चीन के तमाम ऐसे जो है विमान हैं, मिसाइल हैं जिनको भारत ने अपना जो डिफेंस सिस्टम उससे नष्ट कर दिया। उसके बाद चीन को काफी धक्का लगा और उसको लगा कि जो भारत का बढ़ता हुआ जो है कद है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसने क्या किया और देखिए एक चीज और समझिए, भारत और जो अफगानिस्तान है उसके बीच दोस्ती बढ़ रही थी, वो भी उसको रास नहीं आई। कारण उसे लगा कि जो है अफगानिस्तान यदि भारत के करीब आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के करीब होना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, चीन ने जो है चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है उसको अफगानिस्तान तक ले जाने की योजना बनाई। उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया, त्रिपक्षीय समझौता किया गया और उसके माध्यम से जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के करीब लाने की ये एक कोशिश है, उसका प्रयास है कि कैसे उसको किया जाए। अब उसको लगता है, चीन को लगता है कि किस तरीके से जो भारत है, भारत के कद को लगातार कम किया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान अधिक कमजोर होता है, ऐसा चीन का मानना है, यदि वो ज्यादा कमजोर होगा तो उससे उसका नुकसान यानी चीन का नुकसान। इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान थोड़ा सशक्त हो। और एक चीज और देखिए कि जो विभिन्न कहना चाहिए कि देश हैं, उन देशों को भी लगातार भारत के खिलाफ भड़काना, उनको उसके लिए तैयार करना ताकि भारत के करीब उसके पड़ोसी देश ना आ सकें। और देखिए, ये आर्थिक गलियारे के बारे में एक बात बता दूं कि ये जो आर्थिक गलियारा है वो पाकिस्तान के जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां से गुजरता है। और ये आर्थिक गलियारा जो है भारत के लिए एक चुनौती है, खतरा है। सामरिक दृष्टि से भी ये खतरा है और दूसरे दृष्टि से भी ये खतरा है, क्योंकि भारत हमेशा ये बात कहता रहा है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, भारत उसे लेगा। और अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया भारत ने तो यही बात कही कि जो वार्ता होगी वो आतंकियों को लेकर के होगी और आतंकियों को भारत को हस्तांतरित करने को लेकर के होगी और पाक अधिकृत कश्मीर पे होगी। जो कश्मीर भारत के पास है उस पर कोई वार्ता नहीं होगी, भारत ने यही बात कही है।
तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो गलियारा है वो बहुत जो है भारत के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती है, खतरा है। और देखिए जो देश हैं, जैसे मैंने बताया, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, इन देशों को भी चीन लगातार वहां अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास करता रहा। उनको अपनी कर्ज की देने की जो पॉलिसी है उस रणनीति के तहत, या उनको जो है हथियार देने के नाम पर, या उनको आर्थिक सहायता देने के नाम पर उनको अपने मतलब प्रभाव में लेने की कोशिश करता रहा है, और भारत से उनकी दूरी कैसे बने इसका प्रयास लगातार करता रहा है। हमने श्रीलंका को देखा और इसी तरीके से हमने नेपाल को देखा। हालांकि अब नेपाल का थोड़ा सा रुख बदलने लगा है, लेकिन फिर भी अपने प्रभाव में लिया। और देखिए बांग्लादेश, जब तक वहां पर जो है खालिदा जिया की वो शेख हसीना की सरकार रही, तब तक तो भारत के करीब रही बांग्लादेश की सरकार। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटते ही और वहां यूसुफ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उसकी जो नजदीकी है वो चीन के साथ बढ़ी है, और वो लगातार अपने प्रभाव में बांग्लादेश को लेने की कोशिश कर रहा है, और भारत के खिलाफ उसे भड़काने का प्रयास उसका लगातार चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आज यदि देखा जाए तो जो सबसे बड़ा खतरा भारत को है वो पाकिस्तान से नहीं, चीन से है। चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति से जो है पूरे जो है एशिया में, दक्षिण एशिया में और पूर्वी एशिया में कब्जा कायम करना चाहता है, और वो वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी के माध्यम से जो है ये प्रभाव जमाना चाहता। और रोचक बात यह है कि इस नीति में वो भारत को नहीं शामिल करना चाहता, अन्य देशों को शामिल करना चाहता, अफ्रीका को, दक्षिण एशिया को, एशिया को, है ना, यहाँ तक कि अन्य जो है कॉन्टिनेंट्स है उनको तो शामिल करना चाहता, अन्य देशों को तो शामिल करना चाहता, लेकिन भारत को नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो भारत है वो उसके लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं, हमें दिखता जरूर है पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इसलिए भारत को अपनी कूटनीतिक और जो उसकी सैन्य सतर्कता है उसको बढ़ाना होगा, और जो चीन से दूरी बनानी होगी, और चीन को समझते हुए उसको वैश्विक स्तर पर जो चीन की साम्राज्यवादी नीति है वो जो अप्रत्यक्ष तौर पर जो है खास तौर से एशिया में, अफ्रीका में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है, उसको एक्सपोज करना होगा वैश्विक स्तर पर। और तभी जो है हम जो है इस कॉन्टिनेंट में, भारत इस कॉन्टिनेंट में जो है अपने वर्चस्व को, अपने प्रभुत्व को, अपने संप्रभुता को कायम रख पाएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।